ये कोहनी के बल गिरने या कोहनी में चोट लगने से हो सकती है। ये समस्या मोच और हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से भी हो सकती है। इससे रोगी को और अधिक पीड़ा होने और उसकी स्थिति और खराब होने की आशंका होती है। इसलिए ऐसी किसी भी तरह की चोट के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटू सा बच्चा आया है, वेल ड्रेस, पिंक ड्रेस। मैं भी ऐसी कपड़े पहनता था। इनको एल्बो की चोट लग गई थी बिहार, पटना से। पटना है ना? हाँ, बिहार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिहार में ही। पटना से तीन घंटे की दूरी है। ठीक है, वहाँ से आए थे हमारे पास। और इनका जो हाथ है, ये जो ऐसे सीधा रहता है, ये अंदर की साइड मुड़ चुका था जी। इनसे पूछते हैं इनको ये चोट कैसे लगी थी, इनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा था, इनको हमारे पास आने की क्या ज़रूरत थी और इन्होंने हमसे ऑपरेशन क्यों कराया। जी सर, नवंबर 2021 में इनको मिक्की माउस में मेले में घूमने के दौरान इसको चोट लगी थी। और एक कंपाउंडर डॉक्टर थे, डॉक्टर साइड उस कंपाउंडर टाइप के थे डॉक्टर, तो उनके पास हम गए। उन्होंने बैंडेज किया, सब कुछ कर दिया। और 50 डेज़ इनका रहा। 50 डेज़ रहने के बाद इनका जब बैंडेज खोला गया तो इसका हाथ टेढ़ापन तो हमें नज़र नहीं आया तो उसमें, तो इसका हाथ ही आ ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर एक दो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसका हाथ तो टेढ़ा हो गया है, इसका हाथ भी टेढ़ा रह गया और ये पूरा मूवमेंट भी नहीं हुआ सर। तो फिर उसके बाद इस बीच डॉक्टर साहब जो एक थे तो उनसे पास में ही लोकल में ही थे, तो उनसे दिखाया तो बोले कि 1-1.5 साल तक अभी आप इसका कुछ मत कराइए। फिर इस बार दोबारा गए तो कुछ सही ढंग से रिस्पांस नहीं दिए उन्होंने। इस बीच आपका हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखने के दौरान आपके बहुत सारे आपके द्वारा किए गए जो काम है क्रिटिकल केसेस को सॉल्व करते हुए, तो वहाँ वीडियो देखने के दौरान ही हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरे बच्चे का सबसे बेहतर इलाज यहीं हो सकता है। तो वहाँ से हम सीधे प्लान हम उसके बाद बहुत लोग कहे कि पटना में यहाँ वहाँ बहुत सारे रिसर्च सजेशन दिए, लेकिन आपका वो काम देखने के बाद हमें और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सीधे हम सोचे कि हम जयपुर जाएंगे और डॉक्टर मित्तल साहब से ही हम दिखाएंगे। जी सर, कोई भी डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता ये वीडियो बनाने का, टाइम पास करने जी जी सब चीज़ें। तो जी, ऐसा नहीं लगा कि यार इसके पास इतना टाइम कहाँ से आ रहा है, हमारे पास टाइम है क्या? नहीं है सर। तो ये हम कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए है कि ताकि ये पब्लिक सभी हमारे देश के सभी जनता के पास ये पहुंच सके और जो भटक रहे हैं इधर उधर ताकि वो सही जगह पे आ सके, अपना इलाज करा सके। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हमने कितना टाइम हो गया ऑपरेशन हुए आज? ऑपरेशन आज वैसे 25 मई को हुआ था, तो इस हिसाब से वैसे 22 मेरे हिसाब से 22वां दिन है ये। 22वां दिन है। हाँ, 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। तो हमने इनको कितने टाइम की दवा दी थी? 5 दिन की दवा दी थी मात्र, सुबह शाम की 5 दिन की मात्र। 10 कोई भी काम करने के लिए रोका था इनको? किसी चीज़ के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं सर, और बिल्कुल। इसको कोई दर्द हुआ था? कोई दर्द नहीं हुआ। ये सबसे मिरेकल बात ये हुई कि कभी भी ऑपरेशन के बाद से एक भी दिन इसे दर्द नहीं हुआ। नाम मात्र का हल्का एक दिन हुआ, नाम मात्र का, बिल्कुल मतलब कोई दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ। आज हमने इनकी वायर वायर सब जी जी सर, जी 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 सब कुछ जी सर। मम्मी जी आप ये बताओ, क्योंकि आप जितनी बार भी आए थे स्माइलिंग फेस से आए थे, लेकिन अंदर से मुझे पता है दिल धड़क रहा होगा कि पता नहीं डॉक्टर ठीक करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, भरोसा तो था ही सर, अंदर से इसलिए आए क्या थे। चीज़ें कन्फ्यूजन थे हमसे मिलने के बाद जब तक इसका ऑपरेशन नहीं हुआ था? एक बार ही मन में आ रहा था कि चल वापस चलते हैं पटना। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और आज जब पट्टी खुला तो पता चला कि स्टील नहीं लगी है, क्योंकि हर जगह बोला गया था कि अंदर स्टील लगेगा और जब प्लेट ही लगेगा, और आपने भी बोला था कि शायद प्लेट लगेगा। जब पता चला कि प्लेट नहीं लगा है तो और सारा टेंशन वही खत्म कि जो और पैसे बचाए प्लेट ना लगाने के। नहीं, दोबारा ऑपरेशन फिर मुझे करवाना था कि प्लेट निकलवाने के लिए मुझे वो नहीं करवाना पड़ेगा। और अभी जो वायर निकला वो भी बिना चीर फाड़ का आसानी से निकल गया सर, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो जो भी हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो टेंशन बस कल देख के। आपने यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट देखे जरा बता दो। आपका कितने दिन रुके थे यहाँ पे? 1-2 दिन रुके? करीब 1 सप्ताह यहाँ रुके थे सर। किस टाइप के पेशेंट देखे उनको बता दो जरा, वो बहुत परेशान रहते हैं कि यहाँ पे कोई आता भी कि नहीं आता है। नहीं सर, बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट हम लोग यहाँ पर देख ले। कल भी एक बच्ची भी आई थी, उनका भी बोला गया कि 5 साल के बाद उनका ये जो पूरा चल रही, तो 5 साल का उनका भी ऑपरेशन होगा, वो भी सक्सेस। अभी भी एक बच्ची गई है जिनकी उंगली मुड़ी हुई थी, तो उनका भी ऑपरेशन। तो बहुत सारे लोग आते हैं। करते हैं जो भी आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कल एक पेशेंट और भी थे जिनका कि नॉर्मली एक्सरसाइज से ठीक हो गया। जिसको जरूरत होती है उसी का ऑपरेशन होना चाहिए ना, बगैर ऐसी कोई डॉक्टर ठीक नहीं देता। % मार्क्स देना चाहते हो? 100 मत देना बस। आउट ऑफ 100 में 100। ठीक है, हमें 99 चाहिए, क्योंकि 1% सबसे महंगा है, क्योंकि वो भगवान के लिए है। क्योंकि मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ और कोई किसी चीज़ को नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर भी तो भगवान ही होते हैं। एक बार बच्चा है, तू 2 लाइनें बता देगा यार? तुझे हमसे मिलने के से डर लगता है कि खुशी होती है?
मतलब जब भी डॉक्टर के पास आते हैं ना तो अंदर से डर लगता है कि आज पता नहीं क्या करने वाला है हमारे साथ। तुम्हारे मन में क्या होता है यहाँ पर जब अमित मित्तल के पास आते हो तो? डर तो नहीं लगता है। लेकिन तुम तो सारे टाइम वीडियो गेम खेल रहे हो तो पूछ करके। डर तो नहीं लगता है ना? पक्का है ना? मैंने ऑपरेशन किया है, तुम्हारा शक्ल देखो इधर। मैंने ऑपरेशन किया है, डर नहीं लगता है जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है? नहीं। अच्छा में सिर्फ आप ही हैं। ठीक है, फिर अगर बच्चा जो उसका ऑपरेशन करता है वो उसके लिए सबसे बड़ा शैतान होता है, तो अगर ये मैं इसके लिए दोस्त हूँ या ये मुझसे डरता नहीं है तो दैट मीन्स दैट इज़ गुड थिंग। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आप एक एक्सपर्ट सर्जन के साथ साथ मतलब पेशेंट्स और गार्जियन के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। डॉक्टर अच्छे होते हैं, डॉक्टर ऐसे नहीं कि दुनिया में एक से एक डॉक्टर हैं, भारत में अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कई जगह उनकी बिहेव ऐसा होता है कि डर लगता है, उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी समस्या को, अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एक्सपर्ट सर्जन के साथ साथ आप बहुत फ्रेंडली रहते हैं पेशेंट्स के साथ से और गार्जियन के साथ भी, जो कि गार्जियन को भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुल के बता सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस चीज़ में वीडियो में जो सारांश है, आपको डॉक्टर की वैल्यू इस चीज़ में नहीं करनी है। वो ज़्यादा बोलता है, कम बोलता है, वो पेशेंट से फ्रेंडली रहता है, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। इस चीज़ को देख के आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका काम ही बात करना है और ऑपरेशन नहीं आता उनको। आपको सिर्फ उनका एक्सपर्ट जो वो काम करते हैं वो सिर्फ उसी चीज़ के हैं या नहीं है, सिर्फ यही सोच के ऑपरेशन कराना है। और बाकी जितनी भी क्वालिटी में उनके पर्सनल ट्रेट हैं, मतलब जैसे उनके एक्सपीरियंस है, कोई अंदर नहीं बात कर पाता है, ज़्यादा बात कर पाता है, आपको वो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है जो सिर्फ उसी चीज़ का ही ऑपरेशन करता है। समझ गए?